तो गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की फिजिक्स। क्लास नाइन्थ फिजिक्स का अध्याय दूसरा पढ़ेंगे हम आज। तो अ, ये पीडीएफ है, हम इस पीडीएफ पढ़ेंगे। जो पीडीएफ है हमारा ये आधारित है जो एनसीईआरटी बुक है आपकी। तो एनसीईआरटी बुक की एक एक हेडिंग को यहाँ पे क्या किया गया है, कवर किया गया है। एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको यहाँ पे विस्तार से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जिससे कि आपको क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वीडियो होगा ये हो सके तो एक पार्ट या फिर दो पार्ट ही इस वीडियो का आएगा, 2 से 3 हो सकता है। हम क्या करेंगे 20-20 मिनट के जो है अच्छे से 20-20 मिनट में हम अच्छे से इस पूरे पीडीएफ को समझेंगे। और ये पीडीएफ आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको क्या होगा, पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ लेते हो, अगर आप यहाँ से ही पढ़ लेते हो तो आपको बाकी किसी भी बुक से, कहीं पे किसी भी और नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये प्रॉमिस है मेरा। बस आपको क्या करना है, बस आपको इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये पूरी पीडीएफ इतने अच्छे से अरेंज की गई है, इतने अच्छे से बनाई गई है, इसमें एक एक वर्ड ऐसा है आप देख के ही क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे लिखा क्या गया है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और बाकी बात रही इसको डिटेल में बताने की, तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम बिना देरी किए हम चलते हैं, अपने इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और अपने चैनल को, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने अध्याय को चालू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक, चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक, गति और गति के समीकरण। ठीक है, गति, ठीक, मोशन और क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबको पता है, ठीक, मोशन क्या होता है। सबसे पहली बात है मोशन। ठीक, मोशन क्या होता है, अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी मोशन में है कि नहीं है। ठीक, क्या कहा गया, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान यानी कि पोजीशन को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, मान लो कि आप कहीं बैठे हुए हो, ठीक, मेरा हाथ है यहाँ पे है, मान लो, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक, मैं हाथ को हटाता हूँ, मेरा हाथ किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अभी मैं पूरा तो मोशन में आया नहीं हूँ, मेरा हाथ है तो मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में हाथ हटाया तो उस पर क्या हो गया, मोशन लगा। मान लो कोई प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या रखा गया है, कप रखा गया है। प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या रखा गया है, कप रखा गया है। ठीक है, कप अभी यहाँ पे क्या है, मोशन में नहीं है। कप क्या है, मोशन में नहीं है। ठीक, तो इस कप को क्या करना है, हमको हटाना है। जब इसको हम हटा देंगे, यानी कि यहाँ से कप को निकाल के हम कहाँ रख देंगे, प्लेट के नीचे रख देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब कप किस में आ गई, मोशन में आ गई। यानी कि कप किस में आ गई, मोशन में आ गई। वेरी गुड। अब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, मैं यहाँ पे इसलिए बता दूं क्योंकि मैंने अभी गति पढ़ाया नहीं है। ठीक है, गति मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले हमारा जो मैंने जो पहला स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया चैप्टर 2 से। ठीक है, तो गति क्या है हमारा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। ठीक, और हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, बल, ठीक, फोर्स। ठीक है, क्या होगा, फोर्स होगा हमारे चैप्टर का नाम, फोर्स। और इक्वेशन होगा जो न्यूटन के तीनों इक्वेशन थे उसको हमको करने, तीनों नियम, ठीक, यानी बल के नियम। ठीक है, ये तीनों क्या करने, हमको पढ़ने हैं। ठीक, अब क्या है हमारा, ठीक है, बल की बात करते हैं। अब बल क्या होता है, अब किसी वस्तु को अगर रेस्ट से, ठीक है, विरामावस्था से गति में लाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि ये कप है, ठीक, ये कप है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर कप है, कप यहाँ पे रखी गई है। अब मुझको यहाँ से इसको हटा के यहाँ रखना है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से इस कप पे क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये कप क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। वही लिखा गया है, किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, धक्का यानी कि पुश करते हैं हम किसी चीज को, ठीक, या खींच यानी कि किसी चीज को खींचते हैं। देखे होगे शॉपिंग मॉल में जाते होगे, ठीक है, ये मान लो हमारा शॉपिंग मॉल है, वहां पे एक दरवाजा लगा हुआ होता होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या लगा होता होगा, दरवाजा लगा हुआ होता होगा, यहाँ पे एक हैंडल होती होगी, वहां पे लिखा गया होगा या तो पुश या तो पुल, ठीक है, लिखा होता होगा, या तो पुश लिखा गया हो रहा होता होगा या तो क्या लिखा रहा होता होगा, ठीक है, या तो पुश लिखा रहता होगा या फिर क्या लिखा रहता होगा, पुल। पुश का मतलब दरवाजे को आगे की साइड ढकेलिए। जब आप दरवाजे को आगे की साइड क्या करते होंगे, ढकेलते होंगे, तो वे क्या होता होगा, दरवाजा आगे चला जाता होगा, ठीक है। दरवाजा कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, खुल जाएगा। अगर पुल लिखा गया है तो पुल का क्या मतलब है, पुल का मतलब है कि खींचना पड़ेगा आपको, यानी कि जो दरवाजा है दरवाजे को आपको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अगर एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बोले हम तो इसका मतलब पुश का क्या मतलब होता है, किसी चीज को अपने से दूर फेंकना, किसी चीज को अपने से दूर धक्का देना बोल सकते हो, ठीक है। किसी चीज को अपने से दूर धक्का देने को क्या बोलते हैं हम, पुश बोलते हैं, ठीक। किस क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। और पुल किसको बोलते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचना, यानी किसी चीज को तुम अपनी तरफ ले आ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, पुल बोलेंगे, ठीक है। जो उसकी अवस्था विराम या गति बदल सके, ठीक, उसे बल कहते हैं। यानी कि अगर कोई चीज थी, देखो अगर कोई चीज क्या है, गतिमान अवस्था में है, अब इसको तुमको विरामावस्था में लाना पड़ेगा, तब भी तुमको इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है और इसको तुम गति में लाना चाहते हो तो भी तुमको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही कहा गया है कि फोर्स वे चीज है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति बदलने में मदद करे या फिर गतिशील कर दे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं या फिर बल बोलते हैं। बल और गति का संबंध, ठीक है, बल और गति में क्या संबंध है, किसी वस्तु की गति या किसी वस्तु की गति या विश्राम की अवस्था को बदलने के लिए बल की, ठीक, क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक। बिना बल के आप किसी भी वस्तु की, ठीक है, गति या फिर विराम अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। एक और है हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, एक होता है हमारा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक। रोजमर्रा के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो रोजमर्रा के उदाहरण में क्या हो गया, फुटबॉल तब तक नहीं लुढ़केगी जब तक कोई उससे पैर से धक्का, फोर्स ना लगाए, ठीक है। यानी जो तुम्हारी क्या है, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल एक जगह पे क्या है, पड़ी हुई है, फुटबॉल एक जगह पे क्या है, पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये फुटबॉल तब तक नहीं हिलेगी, ये फुटबॉल तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि कोई, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, चिंटू है, ये कौन है हमारा, चिंटू, ठीक, जब तक ये चिंटू, ठीक है, इसको क्या नहीं कर दे, लात ना मार दे, ये चिंटू इसको, ठीक है, जब तक लात ना मार दे तब तक ये जो हमारा फुटबॉल है ये यहाँ से नहीं हिलेगा। तो अच्छा, ये चिंटू ने इसको फुटबॉल को लात मारा, ये हमारा पुश होगा कि पुल होगा, बताओ, ठीक, क्या होगा, पुश होगा ना, ठीक। यानी कि उसने क्या किया, पुश को क्या बोलते थे, धक्का देना, यानी कि अपने से दूर फेंका, ठीक, अपने से दूर फेंका, ठीक, यानी कि इसने इसको क्या किया, पुश किया, यानी ढकेला उसको आगे की तरफ, ठीक। तो यानी कि इसने इस पे बल लगाया, तब ये जाके क्या हुआ, आगे की तरफ गति, यानी पहले विरामावस्था में था, उसके बाद गतिशील अवस्था में हो गया, ठीक। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक। दूसरा है, चलती साइकिल तभी रुकेगी जब ब्रेक लगाए यानी बल लगाया जाए। चलती हुई साइकिल को आप तभी रोक सकते हो जब उसको क्या करो, दोनों साइड से आप उसको बल लगा के कस के दबाओगे, तभी साइकिल, देखो ब्रेक लगी होती ना। टायर है, टायर पे देखो जो ब्रेक आप दबाते हो उसको अगर आप देखोगे तो नीचे ऐसे और वहां से आके यहाँ पे ऐसे लगी हुई होती है। जब आप ब्रेक दबाते हो तो ये दोनों टायर को अच्छे से पकड़ लेता है, ठीक। जब पकड़ लेता है यानी वो क्या करता है, उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक, फोर्स लगाता है, जिससे साइकिल क्या होती है, अचानक से रुक जाती है, ठीक। और हाँ, क्या था, मैं क्या बता रहा था कि एनसीईआरटी में दो चीज दी गई है, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। मान लो कि जो है रस्सी खींचने वाला गेम जानते हो, रस्सी खींचने वाला, ठीक है। मान लो ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से 4 लोग खींच रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग यहाँ से भी खींच रहे हैं, 4 लोग यहाँ से भी खींच रहे हैं, ठीक है, 4 लोग यहाँ से। अब इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी हमारा कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर भी लग रहा है, ठीक। तो क्या होगा, इससे ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये धागा हमारा क्या होगा,
वहीं पे रहेगा, न तो ये इधर जाएगा न तो ये उधर जाएगा। यही असंतुलित बल क्या होता है, मान लो इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर किसी ने, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने ज्यादा मेहनत की और 15 न्यूटन का बल लगा दिया। कितने का लगा दिया, 15 न्यूटन का। अब ये धागा जो होगा ये खींच के किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं संतुलित बल और क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। ठीक, अब अगला है बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, तो क्या है, गति की अवस्था बदलना। ठीक है, बल की वजह से जो गति होती है, गति की अवस्था बदली जा सकती है। मान लो कि कोई चीज इधर जा रही है, मान लो कोई चीज इधर जा रही है। एग्जाम्पल लेते हैं पतंग का, एग्जाम्पल लेते हैं पतंग का। पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, यूं पतंग उड़ रही है मेरी, ठीक है, यहाँ पे ये देखो यूं मस्त क्या है, पतंग उड़ रही है। ठीक, अब ये पतंग यहाँ पे चिंटू उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग कौन उड़ा रहा है, चिंटू, हमारा प्यारा सा चिंटू क्या कर रहा है, पतंग को उड़ा रहा है। ठीक, ये पकड़ के यूं पतंग को क्या कर रहा है, ये उड़ा रहा है। ठीक, अब ये पतंग उधर जाएगी जिधर हवा क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक, मान लो हवा इधर से चली, मान लो हवा इधर से चली, तो ये पतंग तुम्हारा किधर भागने की कोशिश करेगा, इस साइड, हवा की दिशा में भागने की कोशिश करेगा। जब भी पतंग उड़ाते हो तो देखो, पहले चेक करते हो कि हवा किस साइड चल रही है। हवा जिस साइड चलेगी पतंग उसी साइड उड़ेगा। मान लो आपने पतंग उड़ा दिया, अब हवा इधर से आई, हवा ने इसके ऊपर बल लगाया, कहे बच्चा चलो उधर, तो ये पतंग कहाँ घूम के आ जाएगा, इस साइड घूम के आ जाएगा। दिशा बदलना, ठीक है, गति की आवश्यकता, गति की अवस्था बदलना, ठीक है, और दिशा बदलना। ठीक, मैंने जो बताया वो क्या था, दिशा बदलना, गति की अवस्था बदलना, यानी कि वही साइकिल वाला एग्जांपल ले लो। साइकिल तेज चली, तुमने ब्रेक लगाया, साइकिल धीम हो जाती है। एकदम से ब्रेक लगा दिए तो साइकिल रुक जाती है। ठीक है, यानी तेज करना और धीम करना। ठीक, और अगर पैंडल पे ज्यादा बल लगाते हो तो साइकिल कैसे चलने लगेगी, हमारी तेज चलने लगेगी। ठीक है, आकार बदलना, ठीक है, यानी कि किसी चीज पे तुम ज्यादा बल लगा दोगे, उसका आकार में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मम्मी तुम्हारी रोटी बनाती है रबड़ दबाने पर। ठीक है, रबड़ भी होता है, रबड़ दबाने पे देखो, जब उसको ऐसे दबाओगे तो फिर उसका शेप चेंज होता है। ठीक, बल लगाने पे। एग्जाम्पल एक मस्त याद रखो, मम्मी जब रोटी बनाती है तो क्या बनाती है, आटा गूंथने के बाद, ठीक है, जो बनता है उनका, ठीक है, उसको क्या करो, उसको मुट्ठी में लेकर उसको दबाओ। ठीक है, उस पर बल लगाओ, उसका शेप चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, वे सही है। ठीक है, चेंज होगा। ठीक है, वेरी गुड। गलत धारणा, गलत धारणाएं क्या थी, ठीक है, पुराने समय के लोग जो थे वे मानते थे कि वस्तु को चलते रहने के लिए लगातार बल लगाना पड़ता है। यानी अगर तुम बल लगाने ठीक, अगर तुम बल लगाना बंद कर देते हो तो जो वे वस्तु होगी वे कैसी हो जाएगी, वे रुक जाएगी। ठीक, और ये पुराने के लोग समझते थे। फिर जो वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक लोग थे, जैसे कि क्या थे हमारे गैलीलियो के बाद में न्यूटन ने बताया। ठीक है, गैलीलियो और न्यूटन ने मिलकर बताया कि कोई वस्तु अपने आप विश्राम या समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कोई चीज अगर क्या है, हमारी गतिमान अवस्था में है तो वे गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर वे विश्राम अवस्था में है तो वे विश्राम अवस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। अब तो तुम कहोगे कि सर जी ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, जबकि जो हम साइकिल जब चलाते रहते हैं, साइकिल एक समय एक बार हमने चला दिया तो चलते चलते एक समय बाद वे अपने आप ही रुक जाएगी। तो भाई तो उस पर और भी तो बल काम कर रहे हैं। ठीक है, जब मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अब इसमें कंडीशन ये भी है कि आप इस साइड साइकिल चलाओ, आपने खूब तेज से दबा के चला दी साइकिल, 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पे भगा दिए। अब यहाँ से एयर का भी तो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जो यहाँ से एयर का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है, वो भी तो आपके ऊपर एक तरीके से बल लगा रही है, जिसकी वजह से आपकी साइकिल जो है की गति रुक रही है। और फिर बाकी जो फ्रिक्शन होता है, ठीक, फ्रिक्शन भी तो एक तरीके का बल ही लगाता है ना, जब आपकी साइकिल चलती है, ठीक, और जब सड़क पे चल रही है, ठीक है, वो भी एक तरीके के बल लगाते हैं, जिससे आपकी साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे क्या होती है, धीमी होती चली जाती है। तब तक धीमी होगी जब तक आपकी साइकिल क्या ना हो जाए, रुक ना जाए। ठीक, आगे क्या था, विश्राम या समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। टॉपिक नंबर 2, ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम एवं जड़त्व। ठीक है, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, ठीक, परिभाषा होगी इसकी, कोई वस्तु जब तक बाहरी बल न लगाए जाए तब तक विश्राम की अवस्था में विश्राम में रहेगी। यानी कोई अगर वस्तु है जो कि विश्राम की अवस्था में है तो वे विश्राम की ही अवस्था में बनी रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और गति में है तो समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व भी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मेन चीज कहा क्या गया कि अगर कोई वस्तु है वे किसमें है, हमारी गतिमान अवस्था में है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है वो हमारी किसमें है, गतिमान अवस्था में है, तो वे गतिमान अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कि उसको पकड़ के पीछे से खींचा ना जाए, उसको आगे से
कोई बल ना लगाया जाए, तब तक वे गतिमान अवस्था में उसी स्पीड से सेम दिशा में चलती रहेगी। दिशा चेंज करना होगा तब भी उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, जिस साइड उसको चेंज करना पड़ेगा हम उस साइड बल लगाएंगे तो उसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। और हाँ, अगर कोई वस्तु हमारी किस में है, ठीक है, विरामावस्था में है, ठीक है, अगर कोई वस्तु हमारी विरामावस्था में है तो फिर वे विरामावस्था में ही बनी रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप बस से बहुत ट्रैवल किए होगे, ठीक है, बस से ट्रैवल किए होगे, बस चलती रहती है, आप यहाँ पे सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, चिंटू लाल यहाँ पे एक सीट है, यहाँ सीट पे क्या हुआ, बैठा हुआ है, बस चल रही है, आगे अचानक ड्राइवर को दिखा कोई आ गया, कोई खड़ा हो गया, ठीक, कोई क्या हुआ, खड़ा हो गया, कहा कि भाई साहब मुझको भी लिया चलो, मैं भी चलूंगा, ठीक है, मुझको भी लिया चलो, मैं भी चलूंगा, ठीक। तो बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा। कैसे मारा? अचानक से ब्रेक मारा। अब ब्रेक लगी बस में, ब्रेक लगी बस में, बस तो रुक गई, लेकिन जो हमारा चिंटू लाल था ना, जो ये हमारा चिंटू लाल था, ये कहा भैया मैं तो गतिमान अवस्था में हूं, मैं तो गतिमान अवस्था में हूं, ब्रेक तो तुमने बस को मारा, ब्रेक तो तुमने बस को मारा, मुझको तो, मेरे ऊपर तो कोई फोर्स लगाया नहीं। तो ये जो चिंटू लाल है ये आगे भागना चाहेगा, ये अपनी जगह से आगे की तरफ चलते रहना चाहेगा, लेकिन फिर ये क्या होगा, ठीक है, होता है कि नहीं, जब अचानक बस ब्रेक लगाता है तो ये क्या होगा, आप क्या होते हो, आगे तरफ खींचते चले जाते हो। खींचते क्यों? क्योंकि आप क्या किस में थे, आप गतिमान अवस्था में थे, बस के साथ आप किस में थे, गतिमान अवस्था में थे, ठीक। तो आपकी बॉडी गतिमान अवस्था में ही बनी रहना चाहती थी, इसलिए आप आगे भागने लगे। जब आप आगे भागोगे तो आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी को ये चीज समझ में आएगा कि जो है कि हाँ अब मुझको रुकना है, ठीक। तो आप अपने पैरों से, आप अपने हाथों से क्या करोगे, फोर्स लगा के रुकने की कोशिश करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप गिर जाओगे, आपको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। अब अगला बात करते हैं जड़त्व की, ठीक। जड़त्व क्या होता है, वस्तु का अपनी अवस्था, ठीक है, वस्तु की अपनी अवस्था है, चाहे वे विरामा हो चाहे वे गति बनाए रखने यानी गतिमान अवस्था हो, ठीक है। गुण जड़त्व कहलाता है, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है वो हमारा अगर विरामा अवस्था में है या फिर गति में है तो उसी को कहते हैं, इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व के कितने प्रकार होंगे, विश्राम का जड़त्व, यानी कि वस्तु बिना बल लगाए अपने आप नहीं चलती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई सामान कहीं पे है तो वे वहीं पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए। उदाहरण के लिए क्या है, टेबल पे रखी पुस्तक खुद नहीं हिलती है, ठीक। अगर टेबल पे कोई पुस्तक रखी गई है वे तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उसको उठाते ना हो, जब तक आप उसको नहीं क्या नहीं करते हो, अपने साथ लेके नहीं जाते हो। गति का जड़त्व, यानी कि गति का जड़त्व क्या है, वही सेम चीज उल्टा कर दो, ठीक, यानी कि कोई वस्तु अगर गतिमान है, ठीक है, यानी वो चल रही है, ठीक, तो वे तब तक चलना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स न लगाए। जैसे चलती साइकिल तभी रुकेगी जब, ठीक, उसको क्या किया जाए, ब्रेक लगा के रोका जाए, ठीक है, ब्रेक लगा के यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे, ठीक। दिशा में जड़त्व, ठीक है, दिशा में जड़त्व क्या मतलब है, ठीक है, एक दिशा में जा रही है ना, चलती वस्तु अपनी दिशा नहीं बदलती जब तक बल ना लगाएं, ठीक है। अगर एक दिशा में जाए तो वे उसी दिशा में जाएगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। मान लो कोई चीज ऐसे, किसका एग्जाम्पल दिया था, पतंग का एग्जाम्पल दिया था, ठीक, पतंग एक दिशा में ऐसे ऐसे जाए थी, ठीक है, अब यहाँ से हवा आई इसको घुमा देगी, जब हवा आएगी तभी पतंग घूमेगा, नहीं तो हवा ऐसे चली तो ये इसी साइड जा रहा है, जब लेकिन हवा क्या आया, ठीक, यहाँ पे थे ना, ठीक, हवा इधर से आया तो क्या करेगा, पतंग को क्या करेगा, हमारे घुमा देगा। उदाहरण के लिए देख सकते हो, घूमती गाड़ी मोड़ पर यात्रियों को बाहर की ओर ढकेलती है, ठीक, हाँ ठीक है, गाड़ी है, बस है तुम्हारी, ठीक है, बस चल रही है, उसमें तुम बैठे हो, ठीक है। अब जब गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, ठीक है, कैसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तुम किधर भागोगे, ठीक, तुम बताओ किधर भागोगे तुम, ठीक, गाड़ी ऐसे गई, बस ऐसे मुड़ी तो तुम ऐसे भागोगे, तुमको उधर जाना है, ठीक है, तुमको किधर जाना है, उधर जाना है, बस ऐसे मुड़ी, बस को उधर जाना है, तुम्हारे पास कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स लगा है तो किसके, बस के टायर के ऊपर लगा है जिसकी वजह से वो घूम रहा है, तुमको पता नहीं था, ठीक, तो बस ऐसे जाएगी तो तुम ऐसे घूमोगे, ठीक, बस उधर जाए तुम इधर जाओगे, बस इधर जाए तो तुम ऐसे घूम जाओगे, ठीक है। तो वही कहा गया कि घूमती गाड़ी मोड़ पर यात्रियों को बाहर की ओर ढकेलती है। क्रिकेट गेंद बल्ले से टकराकर दिशा बदल देती है, ठीक है, मान लो कि मलिंगा, ठीक है, कौन मान लो, मलिंगा है, ठीक, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव हैं, ठीक है, कौन है, सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले के साथ खड़े हैं,
बॉल फटाक से मारी, ठीक है, यहाँ पे आई, फिर यूं बाउंसर गई। सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, फटाक से बल्ला लगाया, ठीक है। ये अभी इसकी दिशा ऐसे थी, यूं थी, अगर बल्ला ना लगता तो बॉल घचाक से निकल जाती, अगर बल्ला ना लगता तो बॉल कैसे निकल जाती, घचाक से ऐसे निकल जाती। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा अच्छा बच्चा मुझको बाउंसर डालेगा, मुझको बाउंसर डालेगा, लुक बताता हूँ, ठीक, लुक तुझको बताता हूँ। अब ये यूं मारा, ठीक है, तो ये दिशा क्या हुई, बल लगाया, अपने बल्ले से बल लगाया और ये झूं चल के क्या हो गई, अपनी दिशा चेंज करके कहाँ चली गई, बाउंड्री की तरफ चली गई। रोजमर्रा के उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि रोज जो जिंदगी में काम लगते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, वही सेम बात, ठीक है। बस चलने लगने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तुम बैठे हुए अचानक बस चलेगी तो तुम पीछे भाग जाओगे, ठीक है। कालीन झाड़ते समय ढूंढकर बाहर निकल जाते हैं। जब कालीन झाड़ते हो, जब उसको ऊपर की खींचते हो नीचे, तो कण को रखता है कि हाँ मुझे यहीं रहना है, लेकिन आपने उसको नीचे खींचा तो कण क्या होते हैं, वहीं पे फंसे रह जाते हैं, ठीक। निष्कर्ष क्या निकला, ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम हमें यह सिखाता है कि वस्तुओं की प्रकृति प्रवृत्ति अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की होती है। बाहरी बल के बिना वस्तुएं ना तो अपने आप चलेंगी और ना ही रुकेंगी। यानी कि न्यूटन के पहले नियम से हमको क्या सीख मिलती है, न्यूटन के पहले नियम से हमको यही सीख मिलती है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वो विरामावस्था में है तो वे बहुत ढीठ होगी, ठीक है। ढीठ का मतलब होता नहीं है कि तुमको कोई चीज़ पसंद आ गया, मार्केट गए, ठीक है, कोई चीज़ पसंद आ गया, पापा मुझको ये चाहिए, ठीक, पापा कहे नहीं दिलवाऊंगा, नहीं मुझको चाहिए, कहे नहीं दिलवाऊंगा, नहीं मुझको, खाना पीना सब बंद कर दोगे, ठीक है। वैसे क्या है, जो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु है, वस्तु का है कि मुझको यहाँ से हिलने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। जब तक मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, ठीक है, या फिर नहीं हिलूंगी। इसका मैं डालूंगा, एक्सपेरिमेंट भी डालूंगा, ठीक है। इसका वीडियो हो सके तो मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूं अपने इंस्टाग्राम पे और अपने इस चैनल पे भी। अगर आप यहाँ पे जो है किस पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे होगे वीडियो, ठीक है। अगर लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो फिर जो है जिस यूट्यूब पे देख रहे हो, जिस चैनल पे देख रहे हो, हमारे चैनल का नाम है UKP उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट, ठीक। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो क्या होगा आपको, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट वीडियो होंगे वे आपको इस पे मिलेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पे आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने को मिलेंगी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम की। कितने टॉपिक पढ़ लिया हमने, ठीक है, देखते हैं पहले, ठीक। स्टार्ट हमने किया था, ठीक है। सबसे पहले तो गति और बल का हमने क्या पढ़ा, ठीक, डिफिनीशन पढ़ा, ठीक। बल और गति के बीच में संबंध पढ़ा, ठीक है। इतनी चीजें तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। बल के प्रभाव पढ़े, गलत धारणाएं पढ़ी, ठीक है, वैज्ञानिक का खोज पढ़ लिया, ठीक है, वैज्ञानिक ने क्या किया, ठीक। ये हमारे पहले टॉपिक में आता था। टॉपिक नंबर 2 हमने पढ़ा न्यूटन का प्रथम नियम, ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, जिसमें जड़त्व के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारी टॉपिक नंबर 3 यानी न्यूटन की द्वितीय नियम की, ठीक। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन के अनुपाती होता है और वह बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में त्वरण होता है। यानी सरल रूप में क्या कहें कि जो है F = m × a, जहाँ पे F क्या होगा, हमारा बल होगा, m क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान होगा, यानी कि वस्तु में कितना द्रव्यमान प्रेजेंट है, ठीक, और a क्या होगा, हमारा त्वरण होगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं तुमको और बता दूं, ठीक है। देखो जो भी वस्तु होती है ना, वस्तु का, ठीक है, जो हमारा द्रव्यमान है वे कभी भी कम नहीं होता है, ठीक। वस्तु का जो द्रव्यमान है वे कभी भी कम नहीं होता है, ठीक। बस उस पर लगने वाली जो भार होती है वे कम हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं तुमको समझाऊं, ठीक, तो यानी कि जैसे अपना ये स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, अपना स्पेस है। तुमने सुना होगा जो स्पेस है, स्पेस में क्या होता है, स्पेस में तुम हल्के सामान को पता नहीं चलता कि कौन कितना भारी है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर नहीं होता। तो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा द्रव्यमान कोई x मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरा द्रव्यमान कुछ x है, तो यही x क्या होगा, अगले स्पेस पे भी होगा, यही x क्या होगा, हमारे दूसरे स्पेस पे भी होगा, लेकिन भार क्या होगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वे क्या होगा, कम होगा, ठीक। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, ठीक, भार कम लगता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, F = m × a, ठीक। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जो वेट निकाला जाता है ना, वेटिंग मशीन देखे होगे आप, ठीक है, क्या देखे होगे, ठीक है, वेटिंग मशीन देखे होगे, क्या देखे होगे, वेटिंग मशीन देखे होगे,
यूं मान लो, ठीक है, ये वेटिंग मशीन है, ठीक है। ये वेटिंग मशीन कभी, ठीक है, वेट नापती ही नहीं है। ये वेटिंग मशीन जो होती है कभी भी वेट नापती ही नहीं है, बल्कि ये क्या नापती है, फोर्स नापती है। क्या नापती है, फोर्स नापती है। यानी कि आपने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, आप इस पे खड़े होते तो आपका द्वारा कुछ फोर्स लगाया जाता है। ये फोर्स को फिर यम मल्टीप्लाई यानी आपके मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, से कैलकुलेट करके बताता है। यानी अर्थ का एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, क्लास 9th में ही है, ठीक, हाँ पढ़े होगे पीछे, फ्री फॉल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल, ठीक है, पढ़े हो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है कुछ, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 10 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उससे कैलकुलेट करके फिर आपको क्या बताती है, वेट बताती है कि हाँ आप कितने भारी हो, ठीक है। बस अभी हम इसको यहीं तक करते हैं। अब अगली जो क्लास चलेगी, ठीक है, वे कब चलेगी, वे चलेगी कल। वो चलेगी कब, कल, यानी कि दूसरे और पार्ट में चलेगी, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए इतना हमने आज बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे। इतना आप पढ़ोगे, कितना जानते हो, कितना, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। चलो इसको मैं कल फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको ये शायद ना समझ में आया उतना, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की चीज़ें जो हैं ये आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ के तैयार करके आओगे, ठीक है। और बाकी पीडीएफ के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको सीधे सिंपल 8 सॉरी ये नहीं, ठीक है, 8400091425 पे क्या करना है, मैसेज करना है, तो ये पीडीएफ आप तक क्या होगी, पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर जो है आपको समझ में आया हो, चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के जो अपडेट हो, जो क्लासेस हो चलें, आपको क्या हो, पता चल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जाइए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है, चलिए बाय।